हमारे सनातन धर्म में मूर्ति पूजा को सर्वोत्तम माना गया है। मंदिरों में भगवान की ऊंची और भव्य मूर्तियां होती हैं, जिनकी सेवा और उपासना के लिए पुजारी या पुजारन भी होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया का अपना एक पुराना इतिहास रहा है। यहाँ तक कि मंदिर में भगवान की सेवा करने वाले इंसान को समाज में बड़ा सम्मान भी मिलता है। इसी कड़ी में लगभग 6वीं शताब्दी में कुलीन और संभ्रांत परिवारों की कन्याएं अपनी मर्जी से ईश्वर की अर्धांगिनी बनने का चुनाव करती थी। उन्हें पोट्टू कट्टू रस्म के जरिए मंदिर को समर्पित किया जाता था। ये स्त्रियां साधारण नहीं थीं, ये वेदों की ज्ञाता थीं, शास्त्रार्थ में बड़े बड़े विद्वानों को हरा देती थी और संगीत की ऐसी साधिकाएं थीं कि जिनके सुरों से मंदिरों का कोना कोना गूंज उठता था। आज दुनिया जिस भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की दीवानी है, उसका व्याकरण इन्हीं महिलाओं ने अपनी कला और तपस्या से लिखा है। उस समय का समाज उन्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप मानता था। इसीलिए ऐसी महिलाओं को देवदासी कहा जाता था। इन देवदासियों का सम्मान राजा भी किया करते थे और इन देवदासियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राजा पर ही हुआ करती थी। जिस घर से देवदासी बनकर महिलाएं मंदिर में जाती थी, उस घर और परिवार को भी समाज में बड़ा ही ऊंचा स्थान दिया जाता था। लेकिन फिर 10वीं शताब्दी के बाद भारत पर बाहरी आक्रमण होने लगे। जो मंदिर धन दौलत से लबालब थे, वो लुटेरों के निशाने पर आ गए। राजाओं की शक्तियां खत्म हो गईं और जो राजघराने इन देवदासियों के संरक्षक थे, वो खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ने लगे। जब मंदिरों का रॉयल ग्रांट यानी शाही चंदा बंद हुआ, तो मंदिर के प्रबंधन के लिए एक नया वर्ग उभरा, प्रभावशाली जमींदार और स्थानीय रसूखदार। यहीं से भक्ति के पवित्र आंगन में सौदेबाजी शुरू हो गई। अब इन देवदासियों का भरण पोषण ईश्वर के खजाने से नहीं, बल्कि इन अमीरों की जेब से होने लगा। और जैसे ही पैसा निजी हाथों से आया, उन्होंने मंदिर की उन पवित्र स्त्रियों को अपनी जागीर समझना शुरू कर दिया। जो समर्पण ईश्वर के लिए था, उसे अब इन नए स्वामियों की हवस की भेंट चढ़ाया जाने लगा। जैसे जैसे समाज का नैतिक पतन हुआ, इस प्रथा ने एक डरावना रूप ले लिया। शुरुआत में ये किसी भी जाति के लिए खुली थी, लेकिन जैसे ही ये परंपरा दलदल बनी, वैसे ही कुछ परिवारों ने अपनी बेटियों को इससे दूर कर लिया। धर्म का चोला पहनकर अब सारा बोझ पिछड़ी और वंचित जातियों पर डाल दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर मासूम बच्चियों को मंदिर में दान किया जाने लगा। अंधविश्वास का ऐसा जाल बुना गया कि गरीब माँ बाप को लगता बेटी की बलि देकर पूरे खानदान के पाप धुल जाएंगे और मोक्ष मिल जाएगा। तथ्य देखिए, तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में 400 और सोमनाथ में 500 से ज्यादा देवदासियां रहा करती थीं। क्या ये सब ईश्वर की सेवा में थी? नहीं। रिकॉर्ड बताते हैं कि ये एक पूरी समानांतर व्यवस्था थी, जहां धर्म की आड़ में इन महिलाओं का दैहिक शोषण एक रस्म बन चुका था। जब ब्रिटिश हुकूमत भारत आई, तो उन्होंने भारत की इस जटिल सामाजिक संरचना को समझने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस प्रथा को अपनी विक्टोरियन नैतिकता के चश्मे से देखा और उन उच्च कोटि के कलाकारों को सीधे प्रोस्टिट्यूट्स या नच गर्ल करार दे दिया। अंग्रेजों के इस लेबल ने उन महिलाओं से उनका बचा कुचा सामाजिक गौरव भी छीन लिया। जो देवदासी कभी पवित्र थी, अब वो समाज की नजरों में कलंक बन गई। उन्हें मिलने वाली कानूनी और सामाजिक सुरक्षा खत्म हो गई। अब वो गरीबी, बदनामी और शोषण के ऐसे त्रिकोण में फंस गई, जहां से बाहर निकलने का हर रास्ता बंद था। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक देवदासी की उम्र ढल जाती थी, तब उसका क्या होता था? जब उसकी पायल की झनकार धीमी पड़ती और शरीर साथ छोड़ने लगता, तब मंदिर और उसके संरक्षक उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकते थे। क्योंकि वो नित्य सुहागन थी, वो कभी किसी पुरुष से विवाह कर अपना घर नहीं बसा सकती थी। समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता था। उनकी अपनी संतानें, जिन्हें भगवान की देन कहा जाता था, उन्हें दुनिया अवैध मानकर उनका तिरस्कार किया करती थी। जीवन का अंतिम पड़ाव अक्सर मंदिरों की सीढ़ियों पर भीख मांगकर या गुमनामी के अंधेरे में दम तोड़कर खत्म हो जाता था। वो देवी अंत में महज एक लावारिश लाश बनकर रह जाती थी। समय और बीतता गया और फिर धीरे धीरे इस प्रथा के बारे में कुछ बुद्धिजीवी लोग बात करने लगे और उन्होंने इसे बड़ी गहराई से समझने के बाद इसे बंद करने के लिए काम करना शुरू कर दिया।
इस ऐतिहासिक प्रथा को बदलने का काम एक ऐसी महिला ने किया जिसने इस दर्द को काफी नजदीकी से महसूस किया था। डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी। उनकी माँ खुद एक देवदासी थी। वो हमेशा देखती थी कि कैसे समाज सुबह उनकी माँ के पैर छूता था और रात को उन्हें गंदी और घटिया नजरों से देखा करता था। 1920 के दशक में जब उन्होंने मद्रास काउंसिल में इस कुप्रथा के खिलाफ जंग छेड़ी, तो धर्म के जानकार कुछ लोगों ने उन्हें हिंदू धर्म पर हमला बताया। बहस काफी बढ़ी, मगर मुथुलक्ष्मी के सिर्फ एक सवाल ने सभी को गूंगा बना दिया। मुथुलक्ष्मी ने जो कहा वो आज भी हर उस इंसान के गाल पर तमाचा है जो कुरीतियों को धर्म बताते हैं। उन्होंने सदन में सिर्फ एक सवाल ही पूछा। उन्होंने कहा, अगर ये प्रथा इतनी ही महान और मोक्षदायिनी है, तो यहाँ बैठे तमाम नेता अपनी बहू बेटियों को देवदासी बनाने के लिए लाइन में क्यों नहीं खड़े होते हैं? क्यों गरीबों की ही बेटियां पवित्र बनाई जा रही हैं? इस एक सवाल ने सदियों के पाखंड की कमर तोड़ दी। और फिर उनकी बड़ी कोशिश के बाद 1947 में मद्रास देवदासी एक्ट लाया गया और कागजों पर इस प्रथा को खत्म किया गया। लेकिन ये प्रथा सिर्फ कानूनी तौर पर खत्म हुई, मगर असलियत में कानून बनने के बाद भी बहुत सालों तक चलती रही। कभी गरीबी की वजह से तो कभी सामाजिक दबाव की वजह से। आज भी आंध्र प्रदेश में, खास करके तेलंगाना क्षेत्र में, दलित महिलाओं को देवदासी बनाने या देवी देवताओं के नाम पर मंदिरों में छोड़े जाने की रस्म चल रही है। यहाँ तक कि देवदासी बनी महिलाओं को इस बात का भी अधिकार नहीं रह जाता है कि वो किसी की हवस का शिकार होने से इनकार कर सके। कानून बन गया, इतिहास बदल गया और सदियां बीत गई, लेकिन आज भी सवाल वही है। जो परंपरा आध्यात्मिक स्तर से शुरू हुई थी, वो आज सामाजिक गुलामी पर आकर क्यों ठहर गई है? देवदासी प्रथा का इतिहास हमें सिखाता है कि जब हम धर्म के नाम पर इंसानियत को भूल जाते हैं, तो श्रद्धा कब शोषण बन जाती है पता भी नहीं चलता। आज भी एक बड़ा सवाल है कि क्या हम वाकई आज़ाद हो चुके हैं या फिर हमने सिर्फ शोषण के तरीके बदल लिए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपने विचार आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।